लालच की वस्तु, मुनाफा कमाने की वस्तु के तौर पर इसको दर्ज किया गया और हमने तभी से इसका विरोध किया। अलग की गई उसके अंदर उत्पादन अलग किया गया, उसके अंदर जो डिफरेंस जो है वो अलग किया गया। ये इस तरीके से कंपनियां बना दी गई। उपभोक्ता मंच के तहत दिल्ली में हम लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मुख्य मांग है कि सरकार जो बिजली संशोधन अधिनियम 2020 लाई थी जो 21 हो गया इस साल में, तो इसको रद्द किया जाए। और हम इसीलिए इस मांग को कर रहे हैं क्योंकि ये जो संशोधन इसमें किया जा रहा है ये पूरी तरीके से जो बिजली का जो स्वरूप है वो एक है कि आज बिजली एक आवश्यक वस्तु रूप में मानी जाती है, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाएगा और इसे बेतहाशा मुनाफा के लिए खुली छूट दे दी जाएगी पूंजीपतियों को। ये इस तरीके के प्रावधान सरकार लाने जा रही है। जो बिजली है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, मतलब जिसमें राज्य और केंद्र की दोनों की भूमिका होती है, लेकिन इस संशोधन कानून में ये कहा जा रहा है साफ तौर पे कि राज्य की भूमिका को इसमें पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा और एक कमीशन बनाई जाएगी जो कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगी और उसी के नियम के अनुसार उसी का जो उसमें जो नियम काम करेगा वही लागू होगा। राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। कर रहे हैं उसके मुख्य उद्देश्य आप लोग रख रहे हैं। मैं संक्षिप्त में एक बात कहूं कि ये जो बिजली विधेयक जो 2021 ये सरकार ने पहले कहा, किसानों के साथ वायदा किया कि जब किसानों ने 4 मांगे रखी तो उन्होंने शोर मचाया गया कि 2 मांगे हमने मान ली हैं जिसमें बिजली विधेयक नहीं लाएंगे और पराली के कानून के ऊपर हम जो है वो करेंगे, उसको भी ड्रॉप कर देंगे। तो बड़ा शोर मचा 50%। लेकिन इस सत्र में फिर उसको लिस्टेड किया गया है, ये विधेयक लाया जाएगा और हमारा ऑल इंडिया कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन की तरफ से ये आज 2 दिसंबर को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया जा रहा है इस बिजली विधेयक 2021 के खिलाफ। इससे पहले हमने 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक एक पखवाड़ा मनाया था, जन जागरण अभियान चलाया था कि ये बिल कितना खतरनाक है, अगर ये विधेयक बिल बन जाता है तो कितना खतरनाक है। इसने इलेक्ट्रिसिटी जो 2003 का बिल था, इसने एक प्राइवेटाइजेशन को एक द्वार खोल दिया था। इसमें निजीकरण का जो पूरा ये किया गया था, खाका पेश किया गया था। अब ये उससे भी आगे बढ़ के इस विधेयक के अंदर जो खतरनाक 2-3 बातें हैं वो ये हैं कि इसमें जो तमाम पावर जो है वो सेंटर के पास होंगी। एक नियामक आयोग बनाया जाएगा जो तमाम चीज़ें तय करेगा और जिसकी पावर जो है वो हाई कोर्ट के बराबर होंगी। मतलब कोई भी अगर डिफ़िकल्टी किसी कंज्यूमर को होगी तो वो ये नियामक में नहीं, अगर उसका समाधान होगा तो उसको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ कंपनियां ही जा सकती हैं। और एक सबसे बड़ा जो खतरनाक इसके अंदर है कि और ये सेंटर की पावर होगी, तमाम स्टेट से सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, बिजली का वितरण का तमाम चीज़ें। आज जो राज्यों से हम जो लड़ भिड़ के जो कुछ किसान जो है कुछ सहायता प्राप्त कर लेते थे, कुछ राज्य सरकारें अपने लोगों को, गरीब लोगों को कुछ रियायतें मुहैया करा देती थी, वो सारी रियायतें देने का उनका अधिकार ही ख़त्म हो जाएगा। और जो राज्य सरकारें, जैसे मान लो दिल्ली के अंदर आइए अरविंद केजरीवाल यहाँ 200 यूनिट फ्री करने की बात कर रहे हैं। मान लो पंजाब के अंदर किसानों को बिजली फ्री दी जाती है। मान लो वहाँ पंजाब में अब इलेक्शन हो रहे हैं तो वो कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है हम 300 यूनिट फ्री दें, कोई 400 यूनिट फ्री दें, कोई 600। पर ये वो कह रहे हैं कि हम सरकार में ये तमाम अधिकार ही छिन जाएंगे उनके। वो जो थोड़ी बहुत जो राहत ले सकते थे, जो अपने इससे लड़के हम हासिल कर सकते थे राज्य सरकारों से, वो भी अधिकार अब ख़त्म हो गया। एक दूसरा सबसे खतरनाक इसके अंदर जो है ये है कि वो कह रहे हैं कि बहुत ह्यूज जो एरियर इकट्ठे हो गए हैं। अरे वो एरियर तो हैं सरकारों के एरियर्स हैं। लोगों के एरियर को तो आप तुरंत जाके बिजली काट देते, उसके ऊपर तो आप वो कर देते हो। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें इसके लिए प्रीपेड मीटर लाएंगे। मतलब जिस तरीके से प्रीपेड आपके जो मोबाइल्स में होता है, प्रीपेड मीटर लाएंगे वो लोग।
और वो प्रीपेड मीटर में जो ही आपका चार्ज खत्म हो जाएगा आपकी बिजली कट जाएगी। और अब तो हम ये भी जांच सकते थे कि भैया मीटर तेज चल रहा है मंदा चल रहा है, उस प्रीपेड मीटर पर कोई कुछ नहीं कह सकता, वो चाहे तेज चले चाहे मंदा जो चले जो भी हो। ये एक सबसे बड़ी जो है वो कि हमारे यहाँ मतलब जो क्रॉस सब्सिडी थी, वो क्रॉस सब्सिडी जिसे हम कहते थे, हालांकि क्रॉस तो क्या है कि ये लोड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से स्लैब्स बनाए हुए थे भाई गरीब तबके को कुछ राहत देने के लिए, और जो बल्क जो कंज्यूमर्स हैं जो मुनाफा कमाते हैं, जो उद्योग में जो बिजली खर्च करते हैं, उनके अंदर उनके जो स्लैब्स में जो फ़र्क था वो स्लैब्स का फ़र्क मिटा दिया जाएगा। मतलब ये विधेयक अगर पास होता है, अगर ये फ़र्क मिटा दिया जाएगा, मतलब जो उद्योगपतियों की जो दरें हैं वो कम हो जाएंगी और आम कंज्यूमर की दरें बढ़ जाएंगी। एक और पॉइंट मैं बता दूं, वो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। इलेक्ट्रिसिटी का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होगा, ये बड़ा खतरनाक है। हमारे चाहे यहाँ लोग बिजली को तरसते रहें, अगर उनको ज़्यादा दामों में बिजली मिलेगी तो उसको निर्यात कर दिया जाएगा, बाहर भेज दिया जाएगा और मुनाफा लूटा जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है, सबको इसका विरोध करना चाहिए। और ये बिजली सबका हक है, ये सेवा है, ये कोई धंधा नहीं है। ये जो सरकार द्वारा मुहैया कराई जानी चाहिए, सस्ती दरों पर सबको दी जानी चाहिए, जो कि 1948 के कानून का जो मेन थीम था उसको इन्होंने तहस नहस कर दिया। पहले वाजपेयी सरकार ने किया 2003 में बिल ला के, और अब नरेंद्र मोदी सरकार इसको ध्वस्त कर देना चाहती है, फ्रेंचाइज दे देना चाहती है, जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, किसी को जो चाहे जैसे मर्जी जैसे बेचे। ये है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.